हेलो फ्रेंड्स, मैं जाबिश और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन हम में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सभी नोटिफिकेशन और अपडेट आपको मिलती रहे। सो कीप वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 12 के सेकंड चैप्टर का जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो सबसे पहले इसके नाम को लिख लेते हैं ताकि आपको और क्लैरिफिकेशन मिल जाए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो जैसा कि आप इसके नाम को अगर बारीक से देखें तो आपको इसके नाम से ही इसके बारे में डिटेल मालूम हो जाएगा कि ये एक्चुअली में है क्या। इक्वी मीन्स होता है इक्वल, इक्वी मीन्स होता है, इक्वी मीन्स इक्वल, और इक्वी मीन्स इक्वल। पोटेंशियल मतलब आप जानते हैं पोटेंशियल होता क्या है, और सरफेस मतलब भी आप जानते हैं कि सरफेस होता क्या है। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस उसे कहते हैं जिस सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा हो, इक्वल, बराबर हो, एक जैसा हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है इसका, क्योंकि इसके नाम में ही इसके काम का पता चलता है। इक्वी पोटेंशियल, इक्वल पोटेंशियल वाला सरफेस अगर हम कहें या हम लें तो वो जो होगा उस सरफेस के हर एक पॉइंट पर जो वोल्टेज होगा, ठीक है, पोटेंशियल होगा, वो हर एक पॉइंट पर इक्वल होगा, एक जैसा होगा। इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। हम लोग देखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस किस किस चार्ज के लिए कैसा होगा, कैसा हम ड्रॉ कर सकते हैं। बस आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि वो जो सरफेस आप लेंगे उस सरफेस के हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल हो वो सरफेस जितना ही हो। बेहतरीन एग्जांपल, सबसे पहला सिंपल एग्जांपल, जैसे अगर हम एक पॉइंट चार्ज लें, ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, एक पॉइंट चार्ज लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक पॉइंट चार्ज लिया पॉजिटिव, और इस पॉइंट चार्ज से एक आर रेडियस पर एक स्फीयर ड्रॉ करा, तो ये जो स्फीयर होगा ये इक्विपोटेंशियल होगा। क्यों इक्विपोटेंशियल होगा? क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या पढ़ा हम लोगों ने, 1/4πε0 Q अपॉन R। तो देखिए चार्ज जो है वो मान लेते हैं Q चार्ज है, और इस पॉइंट के लिए भी R है, 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 इस पॉइंट के लिए भी R है। तो हर एक पॉइंट के लिए R भी सेम है, हर एक पॉइंट के लिए Q भी सेम है, और 1/4πε0 के वैल्यू को हम जानते हैं ये कांस्टेंट होता है। तो ओवरऑल जो वैल्यू है हर एक पॉइंट पर वो क्या है, एक जैसा है, सेम है। इस वजह से हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कहेंगे। ये मैंने एक सरफेस ड्रॉ करा है, ठीक है। अब आपसे कहा जाए कि दूसरा सरफेस ड्रॉ कीजिए, तो हम एक और सरफेस इससे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो गया सरफेस 1 और ये हो गया सरफेस 2। ये इस सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा वो कुछ होगा, इस सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा वो कुछ होगा, लेकिन इस दोनों का पोटेंशियल एक जैसा नहीं होगा। सरफेस 1 और सरफेस 2 दोनों का पोटेंशियल डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा? क्योंकि दोनों सरफेस के लिए क्या वैरी कर रहा है, आर वैरी कर रहा है। इस वजह से दोनों सरफेस के लिए पोटेंशियल डिफरेंट होगा, लेकिन दोनों सरफेस अपने आप में क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। यहां हम एक फिगर देख रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि इसके सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और उस पॉजिटिव चार्ज से 4 कंसेंट्रिक सर्किल ड्रॉ करा गया है, जो आप ब्लू लाइन से देख सकते हैं कि 4 कंसेंट्रिक सर्कल ड्रॉ करा गया है। तो वो जो 4 कंसेंट्रिक सर्किल है वो एक्चुअली में सर्कल नहीं है, वो स्फीयर है, ठीक है। ये 2 डायमेंशन फिगर है, इस वजह से ये भी 2 डायमेंशन फिगर, इस वजह से आपको ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो वो जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं वो ब्लू लाइन एक्चुअली में सरफेस है। तो वो जो 4 ब्लू लाइंस है वो एक्चुअली में 4 इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब हम लोग इसके बाद अलग अलग डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए देखेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है तो कैसा होता है। ये हम लोगों ने पॉइंट चार्ज की वजह से देख लिया। इसमें अगर आपसे पोटेंशियल लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने को कहा जाए तो आप कुछ ऐसा ड्रॉ करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड की तरफ होता है, ठीक है, ये ई वेक्टर। तो आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, ठीक है, इस फिगर में भी देख सकते हैं कि ब्लू लाइंस है, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, और आप लाइन भी देख सकते हैं इसमें।
तो ये लाइन एक्चुअली में क्या बता रहा है? लाइन बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है कि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड होगा वो बाहर की तरफ होगा। ठीक है, तो अब थोड़ा इसके बाद अब थोड़ा इस फिगर को देखिए। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि इसमें दो, एक निगेटिव चार्ज इस तरफ है और एक निगेटिव चार्ज इस तरफ है। तो दो निगेटिव चार्ज की वजह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करा था जो रिपल्शन होगा। दोनों निगेटिव चार्ज इक्वल है, इस वजह से दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। दोनों फील्ड लाइंस इनवर्ड होंगे। ठीक है, दोनों के फील्ड लाइंस के जो डायरेक्शन होंगे वो इनवर्ड होंगे। लेकिन यहाँ पर बात हम कर रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दो चार्ज है, इस दोनों चार्ज के लिए सेपरेट एक पोटेंशियल है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। फिर एक सर्कल है जिसमें इस दोनों चार्ज को रखा गया। फिर एक उससे बड़ा भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है जो, ठीक है, उससे भी बड़ा। ठीक है, एक चार्ज से नजदीक है, एक चार्ज से थोड़ा सट कर दोनों को कैप्चर कर रहा है और एक थोड़ा दूर से कैप्चर कर रहा है। तो ये तीन इक्विपोटेंशियल सरफेस है इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। इसमें से अगर हम इस दोनों चार्ज को हटा दें, ये चार्ज का सिंबल हटा दें और सिर्फ वोल्टेज के फॉर्म में लिखें, ठीक है, वोल्टेज के फॉर्म में, तो आप देख सकते हैं कि ये कैसा होगा। अब जो आप फिगर देख रहे हैं इसमें एक्चुअली में ये है कि यहाँ पर मैंने दोनों निगेटिव चार्ज को हटा दिया, सिर्फ इसके वैल्यूज को पुट कर दिया। ठीक है, तो ये जो दो सर्कल है इसमें आप देख सकते हैं कि ये 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है। फिर ये जो सेकेंड इक्विपोटेंशियल सरफेस है इसमें आप देख सकते हैं कि ये 5 वोल्ट है। फिर जो सबसे बड़ा वाला है उसमें 2 वोल्ट है। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसमें अलग अलग पोटेंशियल है अलग अलग सरफेस के लिए। दोनों फिगर को अब अगर हम कंबाइन करके देखें तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से दिख रहा है। इस वाले फिगर में आप देख सकते हैं, इस वाले फिगर में चार्ज है और इस वाले फिगर में हमने चार्ज को हटा दिया। ठीक है, तो अब दोनों फिगर एक ही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें फील्ड लाइंस भी है, इसमें चार्ज के सिंबल भी है, लेकिन इसमें सिर्फ मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस को ही दिखाया। ठीक है, तो अब इसके बाद जो आप फिगर अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो फिगर है ये डाइपोल की वजह से है। डाइपोल की वजह से अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करें तो वो कैसा होगा? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है और इस तरफ निगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव फील्ड लाइंस निगेटिव फील्ड लाइंस की तरफ इंटर कर रहा है। लेकिन मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पर ड्रॉ करा है। पॉजिटिव चार्ज के लिए एक सेपरेट इक्विपोटेंशियल सरफेस है और निगेटिव चार्ज के लिए एक सेपरेट इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अगर आप चाहते हैं तो एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं जो एक बड़ा सा होगा, और उस बड़े से में क्या होगा कि यहाँ पर उस बड़े से सरफेस में ये दोनों चार्ज इंक्लूड हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप तीन इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं, एक पॉजिटिव के लिए अलग, निगेटिव के लिए अलग, और एक बड़ा सा सरफेस जिसमें ये दोनों इंक्लूड हो जाए। ठीक है, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है डाइपोल के लिए। तो इसके बाद देखें कि ये जो आपकी स्क्रीन पर अब जो इमेज है, इस इमेज में देख सकते हैं कि सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, और फिर दोनों उस पॉजिटिव चार्ज के दोनों तरफ दो चार्ज रखे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम सेंटर में जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी बात करें तो आप देख सकते हैं कि तीन इक्विपोटेंशियल सरफेस उस सिर्फ सेंटर में जो पॉजिटिव चार्ज है उसके लिए रखा हुआ है। ठीक है, और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो आउटर चार्ज है, बाहर की तरफ वाला चार्ज है, वो उसमें जो निगेटिव चार्ज है, दोनों में जो निगेटिव चार्ज है वो इंड्यूस्ड होकर पॉजिटिव चार्ज वाले साइड की तरफ आ गया है। और आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर तीन इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो सेंटर में जो पॉजिटिव चार्ज है उसके लिए है, और एक बड़ा सा इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसमें तीनों चार्ज आया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए तो यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस आप देख चुके कि एक सेंटर में जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से है, और फिर दो एक पूरे चार्ज की वजह से। और फिर आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है यहाँ पर, तो जो आउटर चार्ज है उस दोनों आउटर चार्ज में जो निगेटिव हिस्सा है, निगेटिव चार्ज है, उसको इंड्यूस करके अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है, और जो पॉजिटिव है दोनों आउटर साइड पे आप देख सकते हैं क्लियरली। ठीक है, अब इसमें देखिए कि जब आप ये चीज देख रहे हैं तो इसमें देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव टू निगेटिव है इस तरफ भी, और पॉजिटिव टू निगेटिव है उस तरफ भी, और फिर उस पॉजिटिव की वजह से जो फील्ड लाइंस है बाहर की तरफ, ये आप क्लियरली देख सकते हैं। तो इस इमेज में आपको कंप्लीटली इक्विपोटेंशियल सरफेस भी देखने को मिल रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैटर्न भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के ऊपर डिस्कशन करने के बाद, उसे समझने के बाद, अब हमारी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है जिसे आपने सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन ये कहता है, द लेबल्ड पॉइंट्स इन द फिगर आर ऑन ए सीरीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, रैंक फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू लीस्ट। ठीक है, रैंक फ्रॉम
greatest to least, the work done by the electric field on a positively charged particle moves from A to B, B to C, C to D and D to E। यहाँ पर उसके वैल्यूज़ दिए हुए हैं, ठीक है। आपने इसे बताना है कि किस सरफेस से किस सरफेस पर लाने में मैक्सिमम वर्क डन होगा, फिर उससे कम इसे अरेंज करना है। तो आपके पास 30 सेकेंड है, तो बताएं जल्दी। आई एम वेटिंग। Go on, you can do that. Just think over it, what to do, what not to do, so you can get the answer of this very question without taking too much time. I will tell the answer, okay, but you have to do this now. So here's the answer. तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा ग्रेटेस्ट टू लीस्ट, इसमें सबसे पहले नंबर है बी टू सी, ठीक है। बी टू सी में देख सकते हैं आप, बी जो है यहाँ पर वो 9 वोल्ट है और सी जो है यहाँ पर वो 7 वोल्ट है। तो 9 में से 7 गया, ठीक है, कितना बचेगा? तो 9 में से 7 जाएगा तो बचेगा 2 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद आता है सी टू डी। तो सी टू डी में आप देख सकते हैं कि सी टू डी में सी है 8 वोल्ट और डी है 6 वोल्ट, ठीक है। तो सी टू डी में भी आप देख सकते हैं कि 8 से सी है 7 वोल्ट और डी है आपका 6 वोल्ट। तो 7 माइनस 6 1 वोल्ट बचेगा। ए टू बी में आप देख सकते हैं ए है आपका 8 वोल्ट, ठीक है, और बी है 9 वोल्ट। तो इसमें ए से बी जा रहा है, -1 आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट है डी टू ई। तो डी यहाँ पर 6 वोल्ट है और ई यहाँ पर 8 वोल्ट है, तो ये भी निगेटिव आ जाएगा, -2। तो सबसे ज़्यादा होगा बी टू सी में। तो ये हमारे करेक्ट आंसर है, ठीक है। मेरे साथ बने रहने के लिए, और आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि ये जो वीडियो मैंने फर्स्ट टाइम ऐसी वीडियो बनाई है, तो बताएं और कि ये वीडियो कैसा है। और इंशाल्लाह मैं इस तरह का वीडियो, जो भी टॉपिक इस तरह का जो भी टॉपिक होगा, इंशाल्लाह मैं उस पर इस तरह का वीडियो ज़रूर बना कर दूंगा। और आप अपने फीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें कि कैसा लगा ये वीडियो, कितना रिलायबल है, कितना अंडरस्टैंडिंग लेवल इस तरीके से समझाने में अच्छा लग रहा है, ठीक है, कितना लेवल उसका ज़्यादा है, ये सब आप डिटेल में बता सकते हैं और अपने फीडबैक्स को कमेंट में डाल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।